मेरे पापा बिस्तर पे हैं, जॉबलेस हैं, मम्मी बीमार है और मेरे जेई मेंस में अटेम्प्ट में आते हैं 13.57 परसेंटाइल। तो पापा ने रिलेटिव्स वगैरह को, दोस्तों वगैरह को पूछा कि बच्चे को इस तरह से कोचिंग करवानी है जेई वगैरह की। सभी ने मना कर दिया लगभग। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम पैदा क्यों कर लेते हो बच्चों को। मैंने 11th भी वेस्ट की थी, मेरी 12th भी वेस्ट थी। इवन मैं 12th में चीटिंग मार के पास हुआ हूँ। मैं उम्मीद छोड़ चुका था। फिर रिजल्ट आता है। नमस्ते, मेरा नाम प्रियांश और मैं बिलोंग करता हूँ देवभूमि हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव गुरचाल से। मेरी जर्नी की शुरुआत होती है 10th से। मैंने 10th गवर्नमेंट स्कूल से की है और मेरी 12th भी गवर्नमेंट स्कूल से हुई पड़ी है। एक्चुअली जब मैं 10th कर रहा था तो उस टाइम कोरोना टाइम आ गया था। कोरोना के कारण हमें अपने घर जाना पड़ा था, जहाँ हम रह रहे थे वो क्वार्टर लेके रह रहे थे कहीं पे। तो कोरोना में बहुत से लोगों का जॉब गई थी, उसमें से मेरे पापा भी एक थे। उनकी भी जॉब चली गई थी, हमें वहाँ से जाना पड़ा था। हमारे पास कुछ नहीं था, बस कुछ थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उन्हीं के सहारे हम घर पहुँचे थे किसी न किसी तरह। घर पहुँच के पापा जॉबलेस थे। मैंने 11th में एडमिशन लेनी थी, पैसे नहीं थे। उस टाइम मेरे ताऊ जी हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की थी बुक्स वगैरह लेने में। उन्होंने बुक्स दिलवाई, पढ़ाया, 11th तक मेरी कंप्लीट हुई। 11th में मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था। मैं गेम्स खेलता था ऑनलाइन, मैं फ्री फायर खेलता था, BGMI खेलता था, वैलोरेंट खेलता था। मतलब मैं ऑनलाइन हर गेम खेलता था। पूरा दिन मैंने गेम्स में बिताया है। मेरी पूरी 11th मेरी गेम्स में गई है। मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे घर में क्या चल रहा है। मेरे पापा जॉबलेस हैं, मम्मी बीमार हैं, मुझे कुछ लेना देना नहीं था इससे। मैं बस गेम खेल रहा था। 11th के लास्ट में आते आते जैसे कि बोर्ड्स आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बस उसी तरीके से मैंने मतलब यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वहाँ पे आर्मी का बहुत ज़्यादा कल्चर है। अगर बेटा आर्मी में हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इवन मेरे पापा को 1 साल हो गया था जॉबलेस, हमारे पास पैसे तक नहीं थे उस टाइम। हमारी जो मतलब बेसिक नीड्स थी वो भी हमारे मतलब रिश्तेदार वगैरह पूरे कर रहे थे। घर में सामान नहीं था खाने तक का, वो भी हमारे रिश्तेदारों ने ही प्रोवाइड करवाया हमें उस टाइम पे। 12th में जैसे मैं पहुंचा, अब पापा ने कहा कि करना क्या बेटा तुझे, मतलब एग्जैक्टली अब तो 12th भी हो जाएगी, कुछ तो करेगा। तो उन्होंने कहा चलो NDA की तैयारी कर लो। NDA की तैयारी शुरू की, यूट्यूब से थोड़ा बहुत देखा, वही मैं गेम्स में चक्कर में पड़ा था, कहाँ तैयारी हो रही है। फिर तो NDA नहीं निकला। 12th में लास्ट में आते आते मतलब ऐसा लगा कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो पापा ने कहा कि चलो देखो तुम, मतलब कुछ देखो, मतलब कुछ करो, मतलब अलग से करो कुछ, मतलब आर्मी वगैरह क्या सभी जा रहे हैं ठीक है, मतलब कुछ अलग से करो। मैंने सोचा चलो मतलब जेई की तैयारी शुरू करते हैं। मतलब जेई का हमने 12th जब बोर्ड्स आ रहे थे तो मैंने जेई का देखा था कि हाँ मतलब फिर से उसी टोन में आ चुका था मैं कि हाँ फिर से जेई वगैरह। तो मोटिवेशन आ गई थी अंदर से कि हाँ जेई की तरफ जाते हैं। तो देखा कि जेई इस तरह होता है, थोड़ा बहुत रिसर्च किया। 1-2 महीने तो मैं उसी में रहा, रील स्क्रॉल करता था जेई वगैरह की, मोटिवेशन वीडियोज़ देखता था। बट मतलब बस मज़ा आ रहा था, नींबू को देखने में मज़ा आ रहा था, मैं कुछ तैयारी नहीं कर रहा था। फिर पापा ने, मतलब पापा जॉबलेस थे मेरे, तो कुछ था नहीं। पापा ने बहुत स्ट्रगल किया मेरे लिए। मैं लिटरली बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया है ना। उन्होंने जोमेटो में काम किया, डिलीवरी बॉय का काम किया। वो सुबह 5:30 बजे निकलते थे और रात को 12:30 बजे तक भी आते थे। उनको कोई काम नहीं चलता। इवन उन्होंने चेन्नई तक जॉब ढूंढने की कोशिश की, वहाँ पे बीमार पड़ गए। मतलब हमारी इकोनॉमी स्ट्रक्चर जो था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। मतलब घर वाले ताने देते थे कि तुमने बाहर रह के किया क्या है, तुमने किया क्या बाहर रह के। बहुत बुरा लगता था उस चीज़ को, तो अंदर से गुस्सा भी आता था, लेकिन कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर पापा ने, मतलब इतना बुरा हाल हो चुकी थी कि पापा ने मजदूरी तक शुरू कर दी थी। और वो मानो मेरी लाइफ का इतना गंदा फेज आया था उसके बाद, जिसको अभी भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रूह कांप पड़ती है। पापा मजदूरी कर रहे थे, 1-2 महीने हुए उनको मजदूरी करते। एक रात को वो बोलने लगे कि मेरी कमर में दर्द हो रही है। पता किया डॉक्टर से तो उनको डिस्क प्रॉब्लम निकली। वो 6 महीने बिस्तर पे रहे हैं उसके बाद। मतलब हम तहस नहस हो चुके थे एक हिसाब से। हम मतलब हमारे पास सिर्फ एक किचन था और एक रूम था, बस उसी में हम रह रहे थे। हमारे पास सिर्फ अपना घर भी नहीं था। और उसी बीच मुझे अपनी जेई की तैयारी भी शुरू करनी थी, क्योंकि 12th खत्म होने वाली थी। अब इतना बुरा इकोनॉमी स्ट्रक्चर हुआ पड़ा है तो कोचिंग के पैसे मांगना ऐसा लगता था कि क्या ही करूँगा मतलब। तो पापा ने कहा चलो यूट्यूब वगैरह से तैयारी करो, तुम देखो तो सही होता है, देखते हैं। मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करना शुरू कर दी। पापा बिस्तर पे हैं, मम्मी बीमार हैं, घर में खाने तक का कुछ नहीं है। सभी फंड कर रहे हैं हमें कि हाँ भाई चलो ठीक है, ताने बज रहे हैं हर जगह से। फिर मैंने जेई मेंस का अटैम्प्ट दिया अपना,
वो भी किसी से पैसे मांग के लिया था कि चलो बच्चे को करवाना है, उसने टेस्ट देना है, उसने टेस्ट दिया। आप वो फेस समझिए कि मेरे पापा बिस्तर पे हैं, जॉबलेस हैं, मम्मी बीमार है, और मेरे जेई मेंस में अटेम्प्ट में आते हैं 13.57 परसेंटाइल। मतलब उस टाइम में टूट चुका था। वो रिजल्ट देख के ऐसा लगा था कि ये मतलब अब मैं क्या करूंगा ज़िंदगी में। लिटरली घर वालों को बताया तो वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या, मतलब तुमने किया क्या, ये क्या था। मतलब वो फेज अभी भी ऐसे मतलब लगता है कि पता नहीं क्यों मैं बस जेई में आया, क्यों मैं घुसा इसमें, मुझे तो करना ही नहीं है। मैं एक हफ्ते तक मतलब किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं किया, कमरे में रहा। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी बस कि बेटा जिस दिन तुम सबसे नीचे गिरोगे जिस चीज़ में, उसी में तुम सबसे ऊपर जाओगे। पापा ने एक दिन पता नहीं क्यों अचानक से बोला कि बेटा तू करेगा तो जेई ही करेगा, अब तुझे वही करना है और तुझे सबके मुंह बंद करने हैं। यहाँ पे तुझे दिखाना है कि हमने तेरे पे मेहनत की है, हमने और कुछ नहीं कमाया, ना घर कमाया ना पैसा कमाया, हमने सिर्फ तुझे कमाया है। तो मुझ पर और प्रेशर बढ़ने लगा कि एक तो मैं लौता हूँ, तो फिर और प्रेशर बढ़ता है कि सिंगल चाइल्ड का कि कुछ करना है। अब पैसे तो थे नहीं कोचिंग के, तो पापा ने रिलेटिव्स वगैरह को, दोस्तों वगैरह को पूछा कि बच्चे को इस तरह से कोचिंग करवानी है जेई वगैरह की, तो पैसे चाहिए। सभी ने मना कर दिया लगभग। इवन ये तक कहा गया कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम पैदा क्यों कर लेते हो बच्चों को, तुम क्यों, मतलब क्यों। इतना बुरा लगा उससे जब मुझे ये बात पता चली, तो बहुत गुस्सा आया उन पे। पर सोचा चलो अभी तो क्या ही जवाब देंगे। मैं बहुत लड़ता था सभी से, मैं अपनी बहुत लड़ाई करता था मैं हर बंदे से कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं मेरे घर वालों को, सभी माँ बाप को ऐसा क्यों बोला जा रहा है। लेकिन ठीक है, अब हमारा फेज़ उस तरह का था कि किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते थे। सभी ने मना कर दिया पैसे देने से। ऐसे ही 3-4 दिन और गए। फिर एक मोशन की तरफ से एक लॉटरी सिस्टम आया था कि एनवी सर ने निकाला था कि 30 बच्चे जिनको लॉटरी निकलेगी और उनको कोटा में आके फ्री कोचिंग मिलेगी। मुझे लगा इसमें एनरोल करते हैं, देखते हैं। तो वहाँ पे मैंने एनरोल किया। होना क्या था, लॉटरी में नाम नहीं आया। फिर क्या था, फिर अगले ही दिन उन्होंने एक अनुशासन बैच करके ऑनलाइन बैच 5,000 का था, वो उन्होंने लॉन्च किया। तो मैंने कहा पापा से कि पापा इसमें करना है, इसी से होगा, अगर देखते हैं अगर कर सकते हो तो। पापा ने पता नहीं किस तरह से कहाँ से 5,000 का जुगाड़ किया और मुझे वो कोर्स दिलवाया। उस टाइम लगा कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा, और मेरे पे प्रेशर भी बहुत था उस चीज़ का। तैयारी की आराम आराम से, मेरी डिस्ट्रैक्शन छूटती गई, गेम्स छूटती गई, सब कुछ छोड़ा साइड में, दोस्तों वगैरह से बात छोड़ दी, रिश्तेदारों वगैरह को अलग कर दिया, सब कुछ। दिन में बस बैठना शुरू कर दिया। उसी के बीच पापा की फिर जॉब लग गई, जम्मू में चले गए आजकल वो, वहाँ पे वो चले गए, मम्मी और मैं ही थे घर में सिर्फ। फिर थोड़ा थोड़ा आर्थिक स्थिति भी थोड़ी थोड़ी सही होने लगी। फिर एक्चुअली मैं बैठ नहीं पाता था, हमारे पास कुछ बैठने का ऐसा था भी नहीं कि हाँ भाई एक अच्छी जगह बैठ सके बच्चा पढ़ के। तो मैंने कभी बताया नहीं घर वालों को कि मुझे बैठने में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ है। बस मम्मी ने पता नहीं कैसे नोटिस कर लिया और पापा को बोल दिया कि ये बैठ नहीं पाता, 10-12 घंटे अगर बैठना पड़ेगा तो बैठ नहीं पाता ये। तब यकीन मानो उन्होंने मुझे मूविंग चेयर ले दी। वो 3-4 हज़ार की आती है। जिस आदमी के पास 5,000 देने की कोचिंग के पैसा नहीं है, वो मुझे 3-4 हज़ार की कुर्सी लेके दे रहा है। रिश्तेदार मेरे पे हंस रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, मतलब माँ बाप के पास यहाँ पे खाने के लिए पैसा नहीं और ये मूविंग चेयर ले रहा है, मूविंग चेयर लेके दे रहे हैं, ऐसे बहुत लाडला है ये, इसीलिए बिगड़ा पड़ा है। कुछ नहीं बोला उस टाइम पे, ठीक है चलने दिया। और फिर इसे करते करते टाइम बीता। मम्मी बीच में बीमार हुए, उन्हें दौरे वगैरह पड़ते थे। मतलब बहुत गंदा फेज़ है वो जो मेरे लाइफ का, मतलब मैं मानूंगा उसे। पर वो कहते हैं ना, रात जितनी अंधेरी और काली होती है, सवेरा उतना ही उजालेदार होता है। फिर ऐसे तैयारी करते करते जेई मेंस का दिन आता है। बहुत प्रेशर था कि हाँ भाई अब जेई मेंस देना है। एक तो हमारे पास टाइम बहुत कम था। मैंने एक्चुअली अपना बैच अगस्त से स्टार्ट किया था और बोल रहे थे कि पहले नोटिस आ रहा था कि मार्च में जाके होगा अटैम्प्ट, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे थे। मैंने 11th भी वेस्ट की थी, मेरी 12th भी वेस्ट थी। इवन मैं 12th में चीटिंग मार के पास हुआ हूँ और मेरे पास कुछ नहीं था। मतलब मेरी 13% आ चुकी हुई थी, मुझे कुछ नहीं था मेरे पास करने के लिए। उसी में पूरी मेहनत की, उन्हीं 4 महीनों में मतलब खुद को बहुत घिसा। वो कहते हैं ना, जब तक घिसेगा नहीं तब तक चमकेगा नहीं। बस खुद को घिसना चालू किया। ऐसे करते करते जेई मेंस का दिन आया, गए वहाँ पे, क्वेश्चंस देखे। वैसे तो रिलेटिवली इस बार जेई का पेपर आसान था, फिजिक्स बहुत आसान थी। फिजिक्स अटैम्प्ट की, देन केमिस्ट्री अटैम्प्ट की, देन मैथमेटिक्स में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, बट ठीक है चलो। अच्छी परसेंटाइल बनी मेरी, मतलब दे के आ गया, अच्छी परसेंटाइल बन गई, मेरा हो गया जेई में। एक एनआईटी तो चलो मिल जाएगी, श्योर हो चुका था। लेकिन पापा ने कहा कि अब एनआईटी तो हो चुकी है, अब जेई एडवांस का क्या सोचा तूने। पापा ने कहा कि अब तो
मांग लेते हैं किसी से, अब तो दे ही देंगे, अब तो मेंस हो चुका है तेरा। फिर मम्मी ने एक बात बोली थी मुझे कि बेटा जब तू सक्सेसफुल हो ना तो कोई तीसरा बंदा ये ना बोले कि अगर मैं नहीं होता तो तू सक्सेसफुल नहीं होता। तुझे अपने बलबूते पे जो करना है करना है, किसी के नीचे मत आना कभी भी, तुझे अपने दम पे करना है जो भी करना है। ये बात इतनी हिट की ना मुझे इस टाइम पे, मेरे पापा को सीधा मना कर दी कि अब किसी से कोई हेल्प नहीं मांगेगी, मैं खुद तैयारी करूंगा जे एडवांस की। मैंने एक बुक फॉलो की थी, दिशा की आती है मैथमेटिक्स की 1000 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस, एक वो बुक फॉलो की थी। और एडवांस के लिए एनवी सर जो कि अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, उन्हें फॉलो किया था। और केमिस्ट्री के लिए साक्षी मैम जो कि आते हैं अनअकैडमी पे, उन्हें फॉलो किया था। और बाकी मॉक टेस्ट वगैरह मैं देता रहता था सभी। टेस्ट में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इतना टाइम नहीं था। फिर आता है जे एडवांस का दिन, बहुत प्रेशर था उस दिन भी। तो मतलब उस दिन लग रहा था कि अब तो कुछ करके दिखाना है, अब तो मतलब ये टेस्ट मेरा अच्छा जाना चाहिए। सुबह नहाया धोया, अपना पूरा किया, वहाँ पे गए, आराम से बैठा था, 1 घंटा पहले पहुँच गया था मैं वहाँ पे। बैठा, किसी से कोई बात नहीं की कि मेरी तैयारी कैसी है, अच्छे से करना। किस पापा ने भी नहीं बोला कि बेटा अच्छे से करना, उन्होंने कहा बस जैसा होगा ठीक होगा, तो अपना बेस्ट दे के आएगा, बस तुझे ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, तूने अपना बेस्ट देना है। गए वहाँ पे, अंदर बैठे। मैंने स्टार्टिंग मैथमेटिक्स से की थी, जनरली बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे मैथमेटिक्स से स्टार्टिंग करनी चाहिए। मैंने मैथमेटिक्स से स्टार्टिंग की, देन मैं केमिस्ट्री पे आया, देन मैं फिजिक्स पे आया। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बस मुझे उस टाइम पे जो सही लगा मैंने किया। पहला पेपर हुआ, कुछ सही नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, मतलब अच्छा नहीं गया, मुझे ऐसा पता था। मुझे तो इवन लग रहा था मेरी कट ऑफ भी पास नहीं हुई है पहले पेपर में। मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने अपने बस मेरे मन में चल रहा था ये, मैंने किसी से बोला भी नहीं कि पापा हाँ ऐसे ऐसे ख़राब हुआ है, मैंने कुछ नहीं बोला। पापा ने कहा कैसा हुआ, मैंने कहा ठीक बढ़िया हुआ है। खाना वगैरह खाया, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं सो गया, किसी से कोई बात नहीं की। अगर गया, सेकंड अटैम्प्ट दिया, उसमें मैंने स्टार्टिंग की फिजिक्स से, देन केमिस्ट्री, देन मैथमेटिक्स। सेकंड अटैम्प्ट मेरा थोड़ा सा मतलब ठीक गया था, वो पहले के मुकाबले मेरा अच्छा गया था। वो बीच में मैं ब्लैंक आउट भी हो गया था केमिस्ट्री में, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा थोड़ा याद करते करते टाइम बहुत वेस्ट हुआ मेरा। ठीक है, मतलब निकल गया मेरा वो एक दिन जो था। फिर रात को पापा बोलते हैं कि कैसा गया पेपर, कैसा था। मैंने कहा मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा होगा, मैं उम्मीद छोड़ चुका था। फिर रिजल्ट आता है, मेरा हो गया था उसमें। मतलब वो खुशी उस दिन, जो पापा मतलब इतने खुश थे, मम्मी कैसे तो आंखों से तो आंसू आ चुके थे कि बच्चे का हो गया एडवांस में। और उस दिन मेरे इतना मतलब मुझे पूरी अपनी जेई की जर्नी याद आ गई पीछे की, कि मैंने कितना मतलब कितना गंदा फेस मतलब किया है, मतलब स्ट्रगल, वो दिन याद आ जाते हैं एकदम से। रोना निकल गया उस टाइम पे। भगवान की बहुत कृपा रही है मेरे पे। मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता था कि मेरा एडवांस क्लियर होगा, जो भी किया भगवान ने किया, अभी मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे IIT BHU मिला, उसके बाद वहाँ पे मुझे माइनिंग इंजीनियरिंग मिली थी। मैंने वहाँ पे ब्रांच चेंज की सिविल इंजीनियरिंग में। मैं हमेशा कहता हूँ कि लेवल अप करो खुद को, लेवल ग्रो करो खुद का। घर वाले बहुत खुश हुए कि चलो IIT में जाएगा बच्चा, अब तो मतलब सीट कंफर्म हो चुकी है। फिर आता है फीस भरने का, वो कि अब फीस कहाँ से भरेंगे। तो पापा जहाँ पे काम करते थे उन्हीं से उन्होंने उधार मांग लिए पैसे कि ऐसे ऐसे बच्चों को एडमिशन करवानी है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। फिर वहाँ से उधार मांग के पापा ने पैसे जमा किए, फीस। और मेरे बड़े पापा जी ने बहुत मतलब मेरा कंट्रीब्यूट किया उस चीज़ में कि बच्चा जा रहा है IIT में, तो मुझे मतलब सपोर्ट किया उसके बाद सभी ने कि हाँ अब तो जा रहा है, तो सभी सभी सपोर्ट करते हैं उसके बाद आपको। वो कहते हैं ना कि जब आपके जेब में 10 रुपये भी ना हो ना, तो 1 रुपये देने वाला भी कोई नहीं मिलता। और जब आपके जेब में बहुत कुछ हो तो बहुत कुछ देने वाले बहुत मिलते हैं। जब मैं हिमाचल से निकल रहा था अपनी IIT के लिए, तो मेरे दिल में एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही था कि अब तो IIT जा रहे हैं। IIT में जब इतनी मेहनत करके आप, जब मैंने पहला कदम रखा IIT के अंदर, वो अभी भी दिन याद है कि बारिश हो रही थी उस टाइम पे, सबने छाते लिए बताए, लेकिन मैं भीग रहा था उस बारिश में, मतलब मज़ा आ रहा था उस बारिश में। वो मज़ा मतलब अभी तक याद आता है कि खुशी थी वो मेरी, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन थी जो अब निकली थी मेरे दिमाग से कि हाँ अब मैं पहुँच चुका हूँ, अब मैं कुछ करूँगा, बड़ा करूँगा, अब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। लोग IIT को ऐसे सोचते हैं कि अब IIT में पहुँच जाओगे तो आपको सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। IIT एक प्लेटफॉर्म है, IIT एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको विंग्स मिलते हैं। आपको बस एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आप यहाँ से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। बस IIT बस इतना ही, आपको हेल्प करेगा हर चीज़ में। एक्सप्लोर करोगे आप IIT में, बहुत कुछ है देखने के लिए, IIT में हर चीज़ मिलेगी, बस आपको मेहनत करनी है उस चीज़ के लिए, और वो मेहनत वर्थ इट है, रियली वर्थ इट है IIT में जाना। और मैं अपनी स्टोरी से बस यही बताना चाहूँगा कि कितनी भी मतलब मुश्किलें आ जाएं, अगर आपको दिख रहा है कि आपका 99% चांसेस फेल होने के हैं और 1% चांस है कि आप उसमें जा सकते हो, तो मैं कहूँगा जाओ। मेरा तो इवन चांस नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था जेई वगैरह होता क्या है, मेरा तो वहाँ पे कल्चर भी नहीं था IIT का, ऐसा कुछ भी। मैं फर्स्ट IIT अपने फैमिली का, मुझे पता ही नहीं था कि क्या है ये, बस मैं पहुँच गया था वहाँ पे। डेडिकेशन होनी चाहिए आदमी में, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता।
अब अंदर से एक डेडिकेशन होनी चाहिए, अंदर से एक आग होनी चाहिए आदमी में, ट्रिगर होना चाहिए आदमी उस चीज़ को करने के लिए। डिस्ट्रैक्शन खुद हट जाती हैं। डिस्ट्रैक्शन जो कह रहा है ना, डिस्ट्रैक्शन वो जेई के लिए मेरे हिसाब से सीरियस ही नहीं है। जो सीरियस है ना जेई के लिए, वो डिस्ट्रैक्शन नाम को उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है उसमें, मतलब वो नहीं चाहता कि कुछ चीज़ को अलग करना, मतलब किसी चीज़ से, वो बस अपनी फोकस्ड है वो अपनी लाइफ के प्रति। और आपकी लोग कहते हैं कि पढ़ाई करना एक स्ट्रगल है, नहीं, ये एक प्रोसेस है और आपको इस प्रोसेस पे ही भरोसा करना पड़ेगा। आप एक दिन में IIT नहीं निकाल सकते, सभी को पता है, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चंस ना लगना, डिस्ट्रैक्शंस होना और भी अदर कंडीशंस, ये सब एक प्रोसेस है, ना कि स्ट्रगल। आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा IIT में पहुंचने के लिए, और प्रोसेस पे भरोसा करिए। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा अपने पापा के बारे में, कि आज तक मैं उनको कभी थैंक यू नहीं बोल पाया अपने मतलब सामने, मम्मी पापा दोनों को। तो मैं एक जोश की तरफ से मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ जोश को, जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि अपने पापा को मैसेज पहुँचाने के लिए, दुनिया तक मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए। पापा थैंक यू, मुझे आपके यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं लिटरली वो चीज़ बयान नहीं कर सकता अपने वर्ड्स में। बहुत बहुत धन्यवाद पापा आपका, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो एस्पिरेंट्स, हो सकता है कि शायद हम में से कुछ स्टूडेंट्स को बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ना मिल पाए। जोश टॉक्स की फैमिली ने जोश टॉक्स को पिछले 1 साल में कई बार कांटेक्ट करके ये पूछा है कि अगर मैं IIT, NIT या फिर ऐसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे प्राइवेट में जाना पड़ रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ। इतने सारे कॉलेजेस हैं और सब कहते हैं कि वो बेस्ट है, उनकी प्लेसमेंट्स बेस्ट है, तो सच क्या है, मैं कहाँ जाऊँ। अब अगर हम एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारी फीस तो खर्च होने ही वाली है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम करेक्ट जगह इन्वेस्ट करें जहां हमारा करियर बन पाए। इसीलिए नीचे एक फॉर्म दिया गया है। प्लीज़ हम में से जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें अपने कॉलेज एडमिशन्स में थोड़ी सी मदद चाहिए, वो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जोश टॉक्स हमारा नंबर आगे उन कॉलेजेस को पास ऑन करेगा जो जोश टॉक्स के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेस्ट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। जोश टॉक्स एक बड़े भाई के समान हम सबके साथ खड़ा है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जय हिंद।